नमस्कार दर्शकों, NISST यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपके लिए यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी आई है। ठीक है, और अलग अलग आपकी लोकेशन होगी। ये जो नोटिफिकेशन है अलग अलग है थोड़ा। ये बेंगलोर रीजनल स्टेशन के लिए है और एक आपका यूपी के लिए है। ठीक है, आई थिंक यूपी के लिए, चेक कर लेंगे, अच्छा हो सकता है गलत भी हो। मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने पढ़ा है वो यूपी के लिए है। थोड़ा अगर भूल हो गई होगी तो वो हम आगे सुधार लेंगे। ठीक है, तो ये आपकी बेंगलोर रीजनल स्टेशन की है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी, पहले मैं बता दूं, 42,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। प्रोजेक्ट बेसिस पर है, टेम्परेरी है, कॉन्ट्रेक्चुअल है। ठीक है, तो बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। अगर आपने एग्रीकल्चर साइंस में मास्टर की है और स्पेशलाइजेशन है आपकी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्लांट या फिर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी, तो इनमें से अगर आपके पास एक स्पेशलाइजेशन है और आपने मास्टर डिग्री की है एग्रीकल्चर साइंस में, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। देखेंगे लास्ट में कि फॉर्म कैसे भरना है, सब कुछ देखेंगे। डिजायरेबल भी इन्होंने मांगा है कि एक्सपीरियंस है अगर आपके पास सीड रिसर्च, मॉलिकुलर वर्क पर्टिनेंट टू जेनेटिक्स, प्योरिटी असेसमेंट एंड सीड क्वालिटी ट्रेड्स। अगर इसका एक्सपीरियंस है तो आपको इसमें प्रेफरेंस मिल जाएगी। असेंशियल नहीं है आपके लिए अप्लाई करने के लिए। जो आपके लिए असेंशियल है वो आपकी ये वाली क्वालिफिकेशन है, अगर आपके पास है तो यू कैन अप्लाई। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 45 साल की एज लिमिट है। रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज पर गवर्नमेंट रूल। और बात करते हैं इसकी कि आपका जो डेट ऑफ इंटरव्यू है, यानी आपका इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन है, या आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के बेस पर होगा, वो आपको बता दी जाएगी जब आपका फॉर्म जो है शॉर्टलिस्ट हो जाएगा उसके बाद। ये आपके टर्म एंड कंडीशन है कुछ। तो पोजीशन मैंने आपको बताया टेम्परेरी है, कॉन्ट्रेक्चुअल है। नेक्स्ट बात करें तो आपको अप्लाई कैसे करना है, इसमें आपको क्या करना है, सेंड करना है आपको एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद फोटो कॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल्स या एक्सपीरियंस। अगर आपने एक्सपीरियंस लिया है तो लगा देना अपना, ये नहीं लिया तो रहने देना। ठीक है, और आपको इस ईमेल आईडी पर भेज देना है। और आपका जो ये ईमेल है ना, उसमें सब्जेक्ट लाइन में लिख देना क्लियरली कि किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, पूरा मेंशन कर देना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके चेक किए जाएंगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। टीएडी आपको नहीं मिलेगा इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। ठीक है, और जो इंटरव्यू का टाइम होगा वो आपको बता ही दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो कितने साल के लिए आपका है। इनिशियली आपका जो ये एंगेजमेंट रहने वाली है 1 साल के लिए रहने वाली है, जो एक्सटेंड हो जाएगी अगले 2 साल के लिए, और एक एक करके होएगी, एक साथ नहीं। 1 साल क्लियर हो जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर भी आपको जो है एक्सटेंशन देंगे। ठीक, in case the dates of interview fall on holiday, even then there will be no changes in the schedule of interview। तो अगर छुट्टी के दिन भी आपका इंटरव्यू है तो ये मत सोचना है छुट्टी का इंटरव्यू ना हो, ऐसा नहीं है। ये कोई चेंज नहीं करेंगे। संडे को अगर इन्होंने रख दिया अपना इंटरव्यू आपका, तो आपको संडे को ही देने जाना है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके जाना अगर आप कहीं एम्प्लॉयड है। फिर बात करें द सेलेक्टेड यंग प्रोफेशनल सब्जेक्टेड टू लॉ ऑफ सीक्रेसी। ठीक है, आपको पूरे रूल जो है वहाँ के फॉलो करने हैं, सीक्रेसी बना के रखनी है, चीज़ें इन्होंने बताई हैं थोड़ी बहुत। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन है ये। एप्लीकेशन सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिए, वैसे तो मैंने बता ही दिया है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ भेज देना है 4 मार्च तक। ठीक है, डेट नज़दीकी है, दूर नहीं है, तो 4 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू की डेट ये बता देंगे, और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ अ लेटर विल बी मेल्ड टू सक्सेसफुल कैंडिडेट, यानी जिनका भी फॉर्म शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, और शॉर्टलिस्ट भी बताया जाएगा मेल के द्वारा कि ये कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड है, आपको मेल के द्वारा बता दिया जाएगा, और आपको जो ऑफर लेटर मिलेगा वो भी आपको मेल के द्वारा दे दिया जाएगा। ठीक है, फॉर्म की बात कर लेते हैं। ये आपका फॉर्म है, डाउनलोड करना, प्रिंट आउट निकालना, अपने सारे डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच करना और भेज देना आपकी जो मैंने ईमेल आईडी बताई है उस पर। ठीक, अब बढ़ते हैं दूसरी जो लोकेशन है उसकी तरफ। हाँ, तो मैंने आपको सही बताया था, ये यूपी की ही आपकी लोकेशन है, और नाम भी आप देख लीजिए, यहीं से आपकी निकली है। तो पहला जो यंग प्रोफेशनल 2 की है ये, इसमें सैलरी आपको 42,000 रुपये मिलेगी पर मंथ की। इसमें आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए एग्रीकल्चर में और अलाइड साइंसेज में। सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, कोर्स इन कंप्यूटर नॉलेज ऑफ मिनिमम 3 मंथ का, 3 मंथ का। तो अगर आपके पास कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, सर्टिफिकेट कोर्स कंप्यूटर का 3 मंथ का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट सेम है, 21 से 45 साल, और आपका जो डेट वगैरह बता दी जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये आपका क्या है, डिस्क्रिप्शन दिया गया है, किस चीज़ का डिस्क्रिप्शन है। डेटाबेस मैनेजमेंट, असिस्ट इन फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वेंटरी मैनेजमेंट रिलेटेड टू प्रोजेक्ट। ये आपका काम का जॉब डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, और डिजायरेबल की बात करें तो एमएस स्किल वगैरह, पावर पॉइंट वगैरह अगर आपको आता है, और मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट का इन एग्रीकल्चर या रिलेटेड साइंस में, अंडर लेबोरेटरी या फील्ड इन एनी ICR या CSIR, तो इसमें आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। यंग प्रोफेशनल 1 है, इसमें एक वैकेंसी आपकी 30,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है। ग्रेजुएशन की है आपने एग्रीकल्चर में या लाइफ साइंसेज में या फिर इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में, और साथ में आपके पास कंप्यूटर कोर्स है 3 मंथ का, बार 3 साल निकल रहा है, सॉरी 3 मंथ का। अगर आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स है कंप्यूटर का, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। डिजायरेबल वही है, MS एक्सेल वगैरह अगर आपको आती है, और जॉब डिस्क्रिप्शन इसमें आपको दिया है। तो डिजायरेबल अगर आपके पास नहीं भी है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट भी आपकी सेम है, 21 से 45 साल। बात करें आगे तो यंग प्रोफेशनल 2 है, इसमें एक वैकेंसी है, 42,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। पोस्ट ग्रेजुएशन आपने की है कंप्यूटर एप्लीकेशन में या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या कंप्यूटर साइंस में या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर ग्राफिक्स में। और उसी के साथ आपको डिजायरेबल भी इन्होंने बताया है कि 1 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है रेलिवेंट फील्ड में, और वो लिया है आपने ICRC इंस्टीट्यूशन में, तो आपको इसमें प्रेफरेंस मिल जाएगी, क्योंकि ये डिजायरेबल है, एसेंशियल नहीं है। अगर आपके पास डिजायरेबल वाली क्वालिफिकेशन नहीं भी है तब भी आप इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। 21 से 45 साल की एज लिमिट है, और रिलैक्सेशन मिलेगा ही मिलेगा आपकी कैटेगरी वालों को। और नॉलेज आपके पास है, ये सब आपकी क्वालिफिकेशन जो है डिजायरेबल है, स्किल है, जावा स्क्रिप्ट आती है वगैरह वगैरह, तो ये आपके लिए डिजायरेबल है सारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सीधा जानते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया हुआ है इन्होंने, तो सीधा चलते हैं दूसरे आगे जो पोजीशन दी है उस पर।
तो यंग प्रोफेशनल 1 की है, 1 ही इसमें वो है क्या कि वैकेंसी 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। आपने किया है बीकॉम, बीबीए या फिर बीबीएस, इन तीनों में से अगर एक भी किया है और उसमें आपके 50% मार्क्स हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और जो आपका ये क्वालिफिकेशन है उसके साथ इन्होंने 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। ये एक्सपीरियंस क्या है, असेंशियल है, ठीक। और ये जो एक्सपीरियंस आपका किस फील्ड में होना चाहिए, आपके रेलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। नॉलेज अगर आपको है आईटी एप्लीकेशन, वर्चुअल मीटिंग प्लेटफॉर्म, कंप्यूटर स्किल आपको आती है, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली वगैरह, तो इसमें आपको फॉर्म भरने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी असेंशियल वाली है। डिजायरेबल की बात करें तो डिप्लोमा है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, एबिलिटी है आपकी अंडरस्टैंड करने की और ऑपरेट करने की ऑफिस ऑटोमेशन पैकेजेस को, लाइक पेरोल, बिल प्रोसेसिंग, परचेज, फाइनेंस एंड अकाउंट इंक्लूडिंग एफएमएस, पीएफएमएस एटसेट्रा। प्रोफिशिएंसी है टाइप करने की, इंग्लिश हिंदी दोनों में। एक्सपीरियंस है आईसीआर में काम करने का, तो इसमें आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी, ये आपका डिजायरेबल है, ठीक है। एज लिमिट देखें तो एज लिमिट भी आपकी सेम है, रिलैक्सेशन मिल जाएगा उनको जो कैटेगरी से अप्लाई करने जा रहे हैं। फिर यंग प्रोफेशनल आपकी है, उसमें भी एक ही वैकेंसी 30,000 रुपये पर मंथ है। ये आपके डिपार्टमेंट अलग अलग है, ये मैं सोचना कि वो है क्योंकि आपकी अलग अलग है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं डिपार्टमेंट, आपकी पोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, उसी के बेस पर आपको अप्लाई करना है। अब क्वालिफिकेशन देखें तो ग्रेजुएशन आपने की है किसी भी डिसिप्लिन में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की कोई भी नीड नहीं है, डिजायरेबल मांगा है कंप्यूटर का आपसे डिप्लोमा, प्रोफिशिएंसी है इंग्लिश हिंदी टाइपिंग में, साउंड नॉलेज है आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की, लाइक एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट नॉलेज है, एक्सपीरियंस है आपको एमआईएस, एफएमएस सिस्टम का, पीएफएमएस सिस्टम का, ई ऑफिस का, हैंड्स ऑन नॉलेज है आपको जैम की, सीपीपी की, पोर्टल की, ठीक है। अदर ई प्रोक्योरमेंट अपलोड इनिशिएट बेस्ड ऑन जैम, सीपीपी पोर्टल अपलोड करेंडम वेयर व्हेन एवर रिक्वायर्ड, तो आप इसमें आराम से फॉर्म भर सकते हैं। ये सारी आपकी डिजायरेबल है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि इसमें आपकी एज लिमिट क्या है, सेम है 21 से 45 साल। इसमें सिर्फ आपको क्या चाहिए, ग्रेजुएशन। नेक्स्ट भी आपकी यंग प्रोफेशनल की है, स्टोर एंड परचेज सेक्शन में बता दिया मैंने, ठीक है। 30,000 की सैलरी है, ग्रेजुएशन आपसे मांगी है किसी भी डिसिप्लिन में, बाकी ये डिजायरेबल है, वो कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ आपको आती है। 21 से 45 साल की एज लिमिट है, जैम की नॉलेज, सीपीपी की नॉलेज, ये सब आपका डिजायरेबल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ये आपका क्या है, लैंग्वेज ऑफ टेंडर्स बोथ इन गुड नॉलेज मेड प्रोक्योरमेंट परचेस, तो ये जैम वगैरह से जो चीज़ें सरकार खरीदती है उससे रिलेटेड है, तो ये सब डिजायरेबल है। अगर आपके पास नहीं भी है और सिंपल आपके पास ग्रेजुएशन है किसी भी डिसिप्लिन में तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट मैंने आपको बता दी 21 से 45 साल, ठीक है। और चलते हैं आगे और जानते हैं इसी कुछ इंस्ट्रक्शंस। तो सेम आपकी इंस्ट्रक्शंस मिलेगी आपको, बस जो आपको अप्लाई करना है वो अलग ईमेल आईडी पे करना है, ठीक। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म है इसी पीडीएफ में मिलेगा और आपकी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगी, फोटोकॉपी जो भी है आपकी टेस्टिमोनियल्स, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन की, सब कुछ आपको इस पर अपलोड करना है, यानी आपको इस ईमेल आईडी पर अपलोड करके भेजना है। द मेल एप्लीकेशन अलॉन्ग विद नेसेसरी एनक्लोजर शुड क्लियरली इंडिकेट द नेम ऑफ द पोजीशन अप्लाइड फॉर, तो जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो जरूर आप मेंशन कर देना। इफ एनी कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोजीशन ही नीड्स टू अप्लाई फॉर एवरी पोजीशन सेपरेटली, अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग इसमें क्या करना है, अप्लाई करना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विल बी आल्सो चेक एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू टाइम पर तो डेफिनेटली आपके डॉक्यूमेंट जो है चेक होंगे ही होंगे, ठीक है। चलते हैं आगे और जान लेते हैं इसमें आपका कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो वही उसी बेसिस पर 1 साल का एक्सटेंड होता रहेगा आपके अगले 2 साल तक, तो टोटल 3 साल आपको इसमें मिल जाएंगे काम करने के लिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। नेक्स्ट चले आगे, तो इसमें लास्ट डेट भी हम चेक कर लें, तो 4 मार्च है लास्ट डेट, और आपका ईमेल आईडी थोड़ा अलग है, ध्यान रखिएगा। दूसरे ईमेल आईडी जो है इस पीडीएफ के लिए दूसरी है, ठीक है, और दूसरी वाले के लिए दूसरी थी, मैंने आपको दिखाई दी थी। ये आपका क्या है, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है, भरिए नीट एंड क्लीन राइटिंग में और भेज दीजिए ऊपर दी गई ईमेल आईडी पर, ठीक है। तो सारी डिस्कस कर लेना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपको कैसे लगी मुझे बताना, और कोई डाउट है तो मुझे से कमेंट में पूछ लेना। बाकी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।